गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद जय हिंद। ठीक है आप लोग। उसका बर्थडे मेलोडी चॉकलेट लगे। कल क्लास क्यों नहीं हुआ था सर? कल क्लास इसलिए नहीं हुआ कि कोई हॉल ऐसा खाली नहीं था जिसमें विद्यार्थी कल का बिहार पुलिस वाला नहीं आया था। और सब एकदम किचाहिन किचाहिन हुआ था। खाना पीना ये मिठाई मिठाई तो चोखा हो गया था। इतना मिठाई से लेके। अच्छा, तुम लोग को बांट देते। अभी भी रखा हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो कल इसलिए नहीं हो पाया। हम लोग को ये लगा था कि बहुत कम ही मतलब कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ, 12,000 प्लस हो गया। कोई हॉल नहीं था जिसमें बच्चे नहीं थे लोग, कोई ऐसा हॉल नहीं। मतलब एक बार में हम लोग की कैपेसिटी जो है, सारे हॉल को मिला देते हैं तो 10 से 11 हजार की कैपेसिटी होती है। और पूरा हॉल सब A to Z नीचे से ऊपर तक सारा हॉल भरा हुआ था। सब में देखते देखते एकदम परेशान परेशान हो गए। पहली बार हम तो इतना दिन पढ़ाने के बाद मतलब आदमी थकान महसूस किया था। मेरा हाथ चढ़ गया मेडल पहनाते पहनाते। अब हाथ एकदम थक गया था यहाँ पे। अब अब हम कैसे करें, उठाया नहीं जा रहा था। तो आता था बच्चा, जब पैर छूने आता था तो झुका रहता था। हम कहते यही ठीक है, यही ठीक। हाथ नहीं उठता था। एकदम हाथ उठा बंद हो गया। और हम लोग कितना अभी बहुत बच्चे बच गए थे। तो फिर उनको ऐसे कैसे करके बहुत ज्यादा हो गया। अब तो कभी कभी लगता है इतना रिजल्ट मत लेके आया करो, आदमी थक जाए। चलिए अब देखते हैं। हम लोग वायुमंडल पढ़ा दिए थे, हाँ पढ़ा रहे थे। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78। ऑक्सीजन, हाँ 21 होता है। 19.21 होता है। आर्गन 1%, 9%। बाकी में इसका याद 0.03, बस 0.03 याद रखेगा। अस्थाई गैस, अस्थाई प्राकृतिक गैस। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का, जो वायुमंडल की निचली परत में ही ज्यादा भारी गैसें होती हैं। मेन आगे देखते हैं हम लोग। वायुमंडल के निर्माण में 3 आधारभूत तत्वों का संगठन होता है। गैस होता ही है, जलवाष्प होता है, एरोसोल होता है। एरोसोल धूल कण होते हैं, बता दिए थे। हाँ, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा लगभग कितनी परसेंट है? 4%। जलवाष्प किसका बना होता है? पानी का बना होता है। किसका बना होता है? जलवाष्प पृथ्वी पर कंबल के रूप में काम करता है। बहुत खराब चीज होता है जलवाष्प। अगर ज्यादा बन गया तो उमस होने लगेगा। क्या हो जाएगा?
उमस हो जाएगा। इंद्रधनुष और प्रभामंडल जैसे मनोरम अधिकांश दृश्य जलवाष्प के कारण ही होता है। प्रभामंडल देखें आप लोग, इंद्रधनुष तो देखे ही होंगे। तो अगर जलवाष्प ना हो तो इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं। प्रभा मंडल देखिएगा, कभी बादल का एकदम गुच्छा बन जाएगा, उसके पीछे सूरज छुप जाएगा और उसके पीछे से रोशनी आएगा। तो जैसे देवताओं के पिछुआ से देखिए ना, खोपड़िया के पिछुआ से ना रोशनी आता है, देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रभा मंडल। क्या कहेंगे? प्रभा मंडल। समझा गया? वायुमंडल में निलंबित, निलंबित मतलब तैरते, तैरते धूल कण को क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। क्या कहेंगे? एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? धूल कण होता है। वायुमंडल की संरचना, अलग अलग जगहों से अलग अलग संरचना होती है, एक एक करके समझते हैं हम लोग। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। तो हम क्षोभ मंडल शायद पढ़ा दिए थे, हाँ, क्षोभ मंडल पढ़ा दिए थे ना। बताइए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहेंगे? कौन सा मंडल? क्षोभ। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल? जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं किस मंडल में होगी? हेलीकॉप्टर उड़ेगा, हेलीकॉप्टर जब भी उड़ेगा क्षोभ मंडल में उड़ेगा। समताप मंडल में हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, हवाई जहाज जाएगा समताप मंडल में। मौसम परिवर्तन होगा, हवा गैस से गर्मी ऊपर जाके फिर नीचे आएगी। मौसम परिवर्तन, परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल को। ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घट जाएगा? हाँ, टेम्परेचर घट जाएगा। ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर इसलिए घटता है कि अगल बगल की चीजें उष्मा देना छोड़ देती है। जब हम यहाँ जमीन पे रहते हैं तो अगल बगल की चीजें भी हमें क्या दे रही होती है? उष्मा दे रही होती है। क्या दे रही होती है? उष्मा। जमीन गर्म हो गया है, दीवारें गर्म हो गई हैं, एक दूसरे का शरीर इतना गर्म रहता है, हर चीज एक दूसरे को उष्मा दे रही होती है। समझे? तो सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। जेट स्ट्रीम किसमें चलती है? क्षोभ मंडल में। जितना चीज होगा सब किसमें होगा? क्षोभ मंडल में होगा। पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी की सबसे, कौन सा मंडल? भूमंडल का जो ऊपरी भाग होता है ना, यहाँ पे, यहाँ एक हवाएं चलती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। क्या नाम है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, ये क्षोभ मंडल में ऊपर चलने वाली वो हवा है। इसका नाम जेट स्ट्रीम ऐसे पड़ गया कि इसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितना होती है? 250। तो स्पीड जब भी निकालते हैं बड़ी चीज का या किसी भी वाहनों का तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालते हैं। तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो जापान के ऊपर अमेरिका बम गिराने गया। जापान के ऊपर अमेरिका क्या किया? बम गिराने चला गया। तो जापान, या ऐसे जापान था और क्षोभ मंडल में यहां से हवाएं चल रही थी, जेट स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम? अमरीकी बम बरसक जो बम गिराने के लिए गए, अमरीकी बम बरसक जैसे इस पे क्या करने गए, उस समय के जहाजें अजीब डिजाइन के हुआ करते थे इस टाइप का। तो जैसे बम गिराने गए तो अमरीकी बम बरसकों की जहाज की रफ्तार थी 300 किलोमीटर, 300, और इधर जेट स्ट्रीम की आवाज स्पीड थी 250। जब आमने सामने से मुलाकात हुआ तो हवाओं ने इतना स्पीड कम कर दिया कि उसकी जहाजों की स्पीड हो गई 50। अब जहाज गिरने के कगार पे आ गए। तो अमेरिकी बम बरसक विमान भाग गए, कहें कि लगता है जापान कोई बड़का चुंबक लगा के रख ले है कि जहाजें नहीं चल रहा है। तो बाद में देखा गया कि चुंबक नहीं लगाया है। फील होता है ना जहाज को कि आखिर दिक्कत क्या हो रहा है। तो यहां से जहाज आया, देखा कि स्पीड कम हो रहा है, कम हो रहा है, वापस आया तो देखा कि स्पीड बढ़ गया। कहा कि अगर चुंबक लगाया रहता तो आने में भी दिक्कत होता, जाने में भी दिक्कत होता। फिर हवाओं की स्पीड नापी गई वहां पे तो देखा गया कि तो बहुत तेज हवा चल रही है। तो ये हवाएं जेट स्पीड से चलती थी, हवाई जहाज को जेट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया जेट स्ट्रीम। और ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पाया जाता है और ये बहुत खतरनाक होता है। ये कई बार ये जेट स्ट्रीम ना यूरोप से बारिश को उठा ले आती है, जिसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस अलग चीज है। रियांशी सिंह
सर इसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी बोलते हैं? नहीं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस उसे कहेंगे कि जब ये जेट स्ट्रीम अपने साथ पानी को भी उठा लाए, पानी मैंने बादल को भी उठा लाए, बादल भी अगर साथ लेके चला है तो क्या हो जाएगा? जेट स्ट्रीम। और जब तक बादल नहीं है जेट स्ट्रीम नहीं कहलाएगा। तो बताइए जेट स्ट्रीम की खोज किसने किया? अमेरिकी वायुसेना के पायलटों ने किया, अमेरिकी वायुसेना के पायलटों ने। और अमेरिकी नौसेना जब जाती थी समुद्र में, तो समुद्र में जब चक्रवात वगैरह आता था तो उन लोगों ने क्या किया, चक्रवातों का नाम अपनी अपनी पत्नियों के नाम पे रख दिया। तो बाद में महिलाओं ने इसका विरोध किया, जब पगला उगला हम महिला के नाम पे तुम चक्रवात रखता है। तो अमेरिकी नौसेना के अधिकारी जो थे, जब चक्रवात आता था तो डर जाते थे, बाप रे बाप पूरा मुंह दहाड़े चक्रवात आ रहा है यहाँ पे, तो अपनी अपनी पत्नी के नाम पे रख देते थे सब। याद आता था उनको कि ऐसे ही घर में दहाड़ती है, समझे? तुम लोग खुश हो रही थी, महिला के नाम पे रख रहा है, महिला के नाम पे, गड़बड़ हो गया वो आप पे। महिलाओं ने उसका क्या किया था? विरोध किया था। तो पश्चिमी विक्षोभ अलग चीज है, पश्चिमी विक्षोभ को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। लेके कौन आता है? जेट स्ट्रीम। लेके कौन आएगा? जेट स्ट्रीम लेके आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पे क्या पाया जाएगा? हाँ, जेट स्ट्रीम। यहाँ मौसम बदलते रहता है, ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर में क्या आता है? गिरावट आता है। ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर में गिरावट आएगा, समझ में आ गया? मौसम कहाँ बदलेगा? हाँ, कई बार जब भी देखिएगा मौसम खराब होने वाला रहेगा ना, तो एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट फटाफट फ्लाइट को कहेगा कि वो टेक ऑफ का क्लियरेंस देगा, जल्दी निकल यहाँ से। क्योंकि एक बार अगर वो टेक ऑफ कर गया और क्षोभ मंडल को पार करके कहाँ चला गया? समताप, तो कोई मौसम का अंतर पड़ेगा? को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मौसम का, एकदम टेंशन फ्री रहिए। गुवाहाटी से एक बार दिल्ली आ रहे थे, 2 घंटा तक पूरा रास्ते का मौसम खराब था एकदम, बादल नीचे दिखता था, और नीचे बादल बनेगा, बिजली बनेगा, नीचे जो होना है हो गया। वहां क्षोभ मंडल में यहाँ पे ऐसे ही एक बार हो गया था ताइवान में। ताइवान में मौसम बहुत खराब था, तो जहाज थी एक बहुत बड़ी बोइंग 747, 4 इंजन की जहाज, जो इस पर डोनाल्ड ट्रंपवा बैठता है, उसी टाइप का जहाज था। और पैसेंजर जहाज था, लगभग 250-300 लोग उसमें बैठे हुए थे। और मौसम एकदम बिगड़ रहा था, तो पायलट ने सोचा कि हमको क्लियरेंस मिल गया था उसको, तो उसने सोचा हम निकल जाएंगे। वो जल्दबाजी में निकलने के लिए गया, और दो दो रनवे थे वहां, रनवे लेफ्ट और रनवे राइट। रनवे लेफ्ट खराब था, रनवे लेफ्ट खराब था, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और कोनो बैल लगता है बिहार का ठेकेदार था, वो क्या किया था, उसी रनवे पे जब जहाज जाती है ना, तो रनवे रहेगा ना जी, तो एक रनवे ऐसे और दूसरा रनवे ऐसे था, और इधर था टर्मिनल, ये एप्रेन, यहाँ जहाजें खड़ी थी। तो सिंगापुर एयरलाइन को कहा गया इस रनवे से उड़ जाओ, तो सिंगापुर एयरलाइन गया इधर से टैक्सी वे करके एमए से उड़ने लगा। अब बोला कहाँ गया था? आर से उड़ने के लिए, राइट साइड वाले से, और उड़ गया किससे? लेफ्ट साइड। इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और कोनो ठेकेदार यहीं पे जेसीबी लगा के छोड़ दिया था। रात हो गया था ना, तो भैया काम खत्म हो गया, तो जेसीबी इन्ने उतार दे, रनवे पे खड़ा कैला बिना का जरूरत है तोरा? तो जेसीबी यही जा रखा था, आकर देर जल्दी था क्योंकि मौसम खराब हो रहा था। गया यहाँ से चल यहाँ पे दूसरा का पहले, चल 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 उड़, यहाँ चलते हैं क्षोभ मंडल छोड़ के, कहाँ पे? समताप मंडल। फुल स्पीड में लाया, यहाँ आके देख रहा है जा आई तो जेसीबी खड़ा है, ले आके ठोक दिया, आग लग गया, मर गए लोग, सब जना तबाह हो गए लोग। तो मौसम बड़ी उटपटांग चीज हो जाता है, समझ रहे हैं? और जेसीबी किनारे रख देता तो क्या होता? बच गया। इंजीनियर कहाँ का था? बिहार का। बिहार का एक बिल्डर है जो घर बनाता है। अब कितना खतरनाक वो घर बनाता होगा हमें पता नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी का फोटो बना के जब दिया, और बताइए सीएम साहब का फोटो बना के दे रहा है, सीएम का फोटो दे रहा है, और कैसा नक्शा बना दिया, अजीब डिजाइन के बना दिया। और सीएम साहब कैसे बताओ, अब पूरा मीडिया वाला दिखा दिया सब। अब वो जब बिल्डिंग बनाता होगा, बिल्डिंग का नक्शा कैसे बनाता होगा?
वैसे ही बना तो आने पुल गिर रहे हैं सब। आगे बढ़े तो क्षोभ मंडल समझ में आ गया। तो कोई भी विमान क्षोभ मंडल में रहना चाहता है या क्षोभ मंडल को छोड़ के भागना चाहता है? क्षोभ मंडल को छोड़ के भागेगा। क्षोभ मंडल में ही सारी झमेला होता है। और जब भी जहाज से टेक ऑफ करेगी तो किसमें भागेगी? क्षोभ मंडल। इसी को कहते हैं टेक ऑफ पोजीशन। इस टाइम पे कहिएगा हमारा नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, तो डांट के बैठा देगी यार उस टाइम, बैठे एकदम बैठिए यहाँ पे। उस समय ना पानी उनी पूछेगी ना किसी को वॉशरूम से कुछ नहीं जाने देगी, बैठ बैठ एकदम यहाँ पे। बकलोल कहीं के टेढ़ भइले जो है जी, आज खड़ा होकर उलट जाएगा, अंदर में छिटा जाएगा। लेकिन आदमी को कौन सी बुझाता है? तो कई आदमी है कि चलो कुछ कुछ देखो दिखाए ना आप लोगों को, खाई नहीं खा रहा था अंदर वहाँ, कोनो कोनो बकलोल रहेगा चढ़ जाएगा, वीडियो कॉल पे खूब जोर जोर से बतियाएगा सब। अब यहाँ पर ना क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को। अब इसके ऊपर क्या हो गया? समताप मंडल। यह मंडल कौन सा है? समताप मंडल। समताप मंडल नाम से ही स्पष्ट है कि तापमान एकदम सेम रहता है, बदलता ही नहीं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? समताप मंडल। बताइए इसके ऊपर इस मंडल का नाम क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल में टेम्परेचर बदलेगा? एकदम क्या रहेगा? सेम। और इसका टेम्परेचर माइनस में रहता है। किसमें रहेगा? माइनस, लगभग -50, लगभग -50। तो कौन से मंडल में टेम्परेचर नहीं बदलता? समताप पढ़ा दिए थे जी, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में टेम्परेचर बदलेगा 90, इसलिए स्ट्रेट टेम्परेचर रहता है। और टेम्परेचर पॉजिटिव रहता है कि निगेटिव? -40, -40 से 50, -50 मान के चलो। तो आप जिस जहाज में उड़ रहे होते हैं तो जहाज के बाहर का टेम्परेचर -50, -50। खिड़की अगर खोल के बाहर झांक दे तो दंद मुंह जम जाएगा, इसे फूल जाना, मर जाएगा लोग, कोई नहीं बचने वाला है। समझ में आ गया? माइनस कितना? -50 रहता है, सोचिए। इसलिए विमान की खिड़कियां खुल नहीं सकती हैं। 3 लेयर की खिड़की होती है, एक दो तो फिक्स रहेगा शीशे का, एक बाहर कवर किया रहता है, कवर ढक्कन कर्टेन होता है, विंडो शीट बोलते हैं उसे, कि धूप पड़े तो उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो वहां का धूप बड़ी तगड़ा होता है। हवाई जहाज में धूप लगेगा ना तो तनिको छन के नहीं आने वाला है। क्षोभ मंडल में जो धूप लगता है वो धूप जो होता है बादल, धूल कण, हवाओं से छन के आता है। और क्षोभ मंडल का जो धूप रहेगा वो तनिको छन, समताप मंडल का एकदम सीधे आएगा, एकदम कड़कड़ा आके लगेगा, तो इसलिए उसको विंडो शीट दे देता है। अब टेम्परेचर कितना होता है? -50। अब जब टेम्परेचर -50 है और हम लोग अगर हवा सूंघे वही -50, फेफड़े जम जाएगा, फेफड़ा में बर्फ जम गया। कुछ ढक 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 कर रहा हो, कुछ ढक 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 कर रहा है, क्या जम गया है? बर्फ। तो जो जहाज का जो पायलट होता है ना वो प्रेशराइज एयर भरता है। तो हवाई जहाज के अंदर बलून देखे हो, हम लोग हवा भरते हैं मुंह से बलून में, प्रेशराइज एयर होता है कि नहीं? तो हवाई जहाज में जो आप बैठे रहते हैं ना, एक्चुअल में प्रेशराइज हवा होती है, कोई समताप मंडल की हवा नहीं, प्रेशराइज हवा भर के उसमें डाल दिया, उसी हवा के भरोसे आदमी चल रहा होता है। और लगभग 15 kg का प्रेशर होता है। अगर जहाज का जंगला टूट जाए ना तो आप बाहर ऐसे फेंकाएंगे जैसे लगेगा 15 kg का हथौड़ा लात से कोई मार दिया आपको, इसे बाहर फेंका जाए। इसलिए हमेशा सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है कि अगर इन्ने उन्ने हुआ छिटा जाओगे बाहर। एक बार हुआ था ऐसे ही, एक जहाज थी, उसका वो छत में उड़ के गया, कमजोर था, छत उड़ गया, ऊपर से आसमान दिखने लगा। महिला उड़ा रही थी, पायलट थी महिला, बचा के लेके चल आई। केवल एक महिला का उसमें डेथ हो गया था, वो एयर होस्टेस थी, सबको खाना परोस रही थी, उड़ा छत ना तो उसके साथ ये भी उड़ गई बेचारी, बहुत उसका दर्दनाक डेथ हुआ होगा। बाकी सब जना बैठल लगे। एगो चाइनीज एयरलाइन का एगो इमरजेंसी गेट होता है, कोनो बकलोलवा धके हवा में खोल दिया। इमरजेंसी गेट का मैंने पूरा दरवाजा खुल जाएगा, कोनो बकलोलवा होता नहीं, देखते ही कौन चीज खींच दिया यहाँ पे, एक से एक नौटंकी होगा से यहाँ पे। जिससे अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बंद कर दिया, तो ये कौन चीज है बंद कर दिया था।
देखता होगा ये हो कौन चीज होगा कुछ, वो मरीज छटपटा रहा है, डॉक्टर को ये थोड़ी आइडिया होता है कि कौन बकलोल ऑक्सीजन सप्लाई बंद करेगा। वो चार्ट मिला रहा है कि यूरिन ठीक है, ब्लड ठीक है, बीपी ठीक है, या ऑक्सीजन क्यों डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन क्यों डाउन हो रहा है। देखते देखते नजर पड़ा प्रेशर पे, कितने लीटर का ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है, देख रहा ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब पता चला का कौन, कहते हमको लगा कौन पाइप है, पाइप है। इसीलिए देखिएगा अस्पताल में किसी जल्दी उसके रिश्तेदार उसको कोई मिलने नहीं देता है, तो पता है कौन बटन टिप टैप देगा। एक से एक रहेगा सब। तो बाहर चाइनीज एयरलाइन का इमरजेंसी गेट खोल दिया। अब इमरजेंसी गेट खोल दिया, उससे दिक्कत जानते हो क्या होगा, हवा अंदर क्या था, हवा था प्रेशराइज एयर, प्रेशराइज एयर। अब प्रेशराइज एयर नहीं रहेगा तो दो चीज समझो ध्यान से, ये क्षोभ मंडल पे हमारे ऊपर हवाओं का इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि हमने बहुत सारी चीजें हवाओं के भरोसे छोड़ दिया है। जैसे कलम में स्याही भर के हवा के भरोसे छोड़ दिए हैं कि स्याही को पीछे से कौन ढकेलेगा, हवा ढकेलेगा, और आगे उसका नोक लगा हुआ है वो चलते जाएगा। अगर पिछवा से हवा ना ढकेले, और वही गर्मी के दिन में देखिएगा ना सियाहिया तो नहीं ऊपर चलाता है, देखिएगा ना सियाहिया क्या चलाएगा ऊपर, तो हवा नहीं ढकेले तो पिछवा से आदमी हवा मुंह से फूकता नहीं है, अरे आगे तो ढकेलते हैं। एक्चुअल में वो काम कौन करता है, हवा करता है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो बताइए सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस मंडल में, क्षोभ, क्योंकि सारी भारी गैसें इसी में है। जैसे इसको छोड़ के आप ऊपर जाएंगे हवाओं का प्रेशर बढ़ेगा कि घट जाएगा, हाँ घट जाएगा। तो जो कलम के पीछे स्याही को ढकेल रहा था वो स्याही नीचे रहेगी कि बाहर चलाएगी, बाहर चली जाएगा। कपड़ा में रख ले बाहर चले, फेंका जाएगा, पूरा फफा जाएगा, बुकार देगा, कलम बाहर चल जाएगा। समझ में गया। अब एक बात बताइए, हमारे जो जब से मानव जन्म लिया तो क्षोभ मंडल में लिया, तो दिल की धड़कन जो है प्रेशर लगा रही है, दिल की धड़कन प्रेशर लगा 120 का प्रेशर, 120/80 किसका प्रेशर है, बीपी होता है। तो इधर 120 का प्रेशर लगा रही है, और ऊपर से वायुमंडल भी प्रेशर लगा रहा है, और पीछे से हार्ट भी लगा रहा है, वायुमंडल भी लगा रहा है। जब दोनों लगा रहे होते हैं तो बैलेंस रहता है, दोनों लगा रहते हैं बैलेंस। लेकिन आदमी बैठ गया जहाज में, आदमी बैठ गया जहाज में, और जो प्रेशर बाहर से लगा रहा था उसको छोड़ के मानो कहां चला गया, समताप मंडल में चला गया। अब बताओ बाहर से जो प्रेशर लगना था वो लग रहा है कि हट गया, हट गया। अब पीछे से धक्का धक कौन मार रहा है, हार्ट, वो तो प्रेशर मार रहा है, वो तो प्रेशर लगातार मार रहा है। तो इसलिए जितनी पतली नसें होती हैं उनमें दर्द उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मोटका नस हुआ तो बर्दाश्त कर लेगा उतना बर्दाश्त, लेकिन ये आंख की नस, नाक की, कान की, ब्रेन की नसों में एकदम पतली नस होती है, उसमें हार्ट पीछे से मारेगा 120 का प्रेशर धड़ाम से, तुमको तो इसी भरोसे था कि ऊपर से हवा में मारेगा प्रेशर, काउंटर होकर खत्म हो जाएगा, तो दर्द उत्पन्न हो जाएगा। कान दुखाएगा एकदम भयानक, कभी आंख दुखाएगा, कभी नाक, कभी कुछ एकदम दर्द करने लगेगा। और सबसे भयानक होता है छोटा बच्चा, सबको बोलिए नहीं पाता है, छोटकन बच्चे तो बहुत दही कमजोर है, तो कई बार लगेगा सब रोने और समझ में आएगा नहीं। इसलिए जो छोटा बच्चा कभी जहाज वहाज में बैठे ना तो उससे पहले उसको जगा के रखना चाहिए, एकदम जगा के रखो, ई नहीं सुता दे, जगा के रखो, भर एयरपोर्ट घुमाओ, एहन तेन जगा के रखो, सूतने का कोशिश करे, सूतने मत दो, यहाँ जगल रहे हैं, जैसे जहाज में घुसे तब उसको खिला पिला के सुता दो। एक और को रहेंगे से एयरपोर्ट पे सुता देगा सब, भर मन सूत गई है, अब चढ़ल है पे पूरा किचाइन करके धो देगा, पूरा एकदम गर्दा उड़ा देगा बेचारा, आदमी उसको कुछ बोल नहीं सकता है, और उसको समझ में नहीं आएगा, और सोचेगा खेले कूदेगा तो एने उन्हें कहाँ घूमेगा उसमें, नहीं नहीं ट्रेन थोड़े है। और उसमें लोगों अजीब होते हैं, जैसे ट्रेन में कौन होता है, वो रोएगा तो दूसरा का भूल है, जहाज में ऐसे तो तो दर्द होगा कि नहीं समताप मंडल में, होगा। इसके लिए पायलट प्रेशर लगाएगा। तो बताइए जहाज में बैठते हैं तो प्रेशराइज केबिन होता है या नॉन प्रेशराइज,
प्रेशराइज। तो हम लोग को दर्द ना हो इसलिए पायलट क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा, प्रेशर। तो हवाई जहाज के अंदर क्या लगाता है, प्रेशर। हवाई जहाज के अंदर प्रेशर लगाता है। तो सोचिए हवाई जहाज एक बलून की तरह है। हवाई जहाज कैसा है, बलून की तरह, और ये प्रेशर लगा रहा। अब कहीं अगर हवाई जहाज में एक छोटा सा सुराख हुआ, ब्लास्ट हुआ, छेद हुआ, तो सारा प्रेशर कहां चला जाएगा, बाहर। और जो उस गेट पे बैठे रहेंगे उनको छीट के ले जाएगा, चल बाहर। वो चाइनीज एयरलाइन का जहाज खोल दिया, गेटे खोल दिया, सारा प्रेशराइज एयर कहां निकल गया, बाहर। जल्दी जल्दी जहाज उसको कहां लाया, क्षोभ मंडल में लाया कि लोग सांस ले सके। और ऊपर से ऑक्सीजन मास्क लटक जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर रखे रहते हैं सर। अब 15 मिनट ऑक्सीजन जल सकता है हवाई जहाज का, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। तो जैसे जाएंगे तो लटक जाएगा एक ऑक्सीजन मास्क, घींच के सुनते रहिए। कितने देर का ऑक्सीजन रहता है, 15 मिनट का। जहाज 15 मिनट के अंदर समताप मंडल को छोड़ के क्षोभ मंडल में आ जाना चाहिए। तो 15 मिनट का ऑक्सीजन इसीलिए दिया जाता है कि जहाज कहां आ सके, क्षोभ मंडल में आ सके। यही कारण है कि हिमालय के ऊपर से कोई जहाज नहीं उड़ती है, क्योंकि इन केस अगर कोई दिक्कत हुआ तो ऑक्सीजन केवल 15 मिनट का है, और नीचे आते आते नीचे हिमालय पर्वत है। पता चला ऊपर ऑक्सीजन खत्म है, नीचे जाएगा तो पेंदी लौट जाएगा, किसमें, हिमालय में। इसलिए हिमालय और तिब्बत की पठार को बाईपास करके दूसरे रूट से उड़ा जाता है। समताप मंडल में प्रेशर कम होगा या नहीं होगा, हाँ होगा। किसी को दिक्कत। अब एक बात बताओ, अगर कोई बलून लेके चले जाए, हम जहाज में बैठे, जैसे जैसे जहाज उड़ेगी तो बलून छोटा होगा कि और बड़ा हो जाएगा, हाँ। कितने लोग कह रहे हैं बड़ा होगा, कितने लोग कह रहे हैं छोटा हो जाएगा। इन सब बकलोलन को थूरो पहले मार के, बड़ा हो जाएगा बलून। बलून के अंदर ऑलरेडी प्रेशर है। बलून को फूलने से रोका है कौन, बाहर की हवाएं। बलून को एक्स्ट्रा फूलने से कौन रोका है, बाहर की हवाएं। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा बाहर की हवाएं कहां रह जाएंगी, नीचे। बाहर की हवाएं कहां रह जाएंगी, नीचे। अब बलून को बाहर से प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं है, और अंदर की हवा फैल के मोटी हो जाएगी। तो बलून ऊपर जाएगा तो फूलेगा कि पचकेगा, फूल जाएगा। चिप्स या नमकीन का पैकेट लेके जाइएगा तो वो उसमें देखिएगा आधे हवा भरा होता है। कैसा भरा रहेगा, आधा, क्योंकि बाहर से हवाओं का क्या है, प्रेशर। जैसे चिप्स या नमकीन का पैकेट लेके बैठिएगा कहां पर, हवाई जहाज में, पूरा फूल जाएगा, क्योंकि बाहर से लगाने वाली हवाएं का प्रेशर घट गया। अंदर की हवाओं को जब प्रेशर नहीं मिलेगा पूरा फैल जाएंगे। तो हवाई जहाज में कुछ भी खाने पीने का देगा ना, पूरा फूला हुआ रहेगा पैकेट, पूरा एकदम 100% फूल जाएगा पैकेट। समझ रहा है कि नहीं आ रहा। स्याही बाहर क्यों आएगी, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाएगा। दर्द क्यों हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव कम होगा। गुब्बारा या नमकीन चिप्स का पैकेट ज्यादा फूलेगा कि कम, क्योंकि बाहर से हवाओं का प्रेशर कम हो जाए। पायलट केबिन को प्रेशराइज रखेगा कि नहीं, केबिन को प्रेशराइज रखेगा। हिलियस एयरलाइन एक जहाज थी यूरोप की, उसका पायलट प्रेशराइज केबिन रखा था, लेकिन पीछे से एक तो ना वॉल होता है, जब वो नीचे आता है ना, जब जहाज नीचे आता है तो वाल खोल दिया जाता है, क्योंकि अब तो नीचे आ रहा है, वाल क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। लेकिन जहाज गया था मेंटेनेंस में, जहाज गया था मेंटेनेंस में, तो मेंटेनेंस वाले सारे पार्ट पुर्जा को ठीक करते हैं। तो हिलियस एयरलाइंस का मेंटेनेंस वाला उस जो ढक्कन था जो प्रेशराइज एयर को बाहर निकलता था उसको खोल दिया था। और उसका जो बटन होता है कॉकपिट में ना, उसमें 2 बटन होता है। ऑटोमेटिक अगर करिएगा तो जैसे जहाज ऊपर उठेगी ढक्कन वहां बंद हो जाएगा, नीचे आएगी तो ढक्कन खुल जाएगा, सारा एयर बाहर चला जाएगा। तो वो ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक से उसको मैनुअल कर दिया था। मैनुअल मैंने जब पायलट बटन दबाएगा तब ये खुलेगा, बटन दबाएगा तभी बंद होगा। तो देखिए गधा का किया, वाल्व खोल दिया, क्या किया, खोल दिया। और बटन को ऑटोमेटिक से क्या कर दिया था, मैनुअल। अब मेंटेनेंस करके पोछ वोछ के ग्रीस मोबिल नट बोल्ट सब टाइट करके 4 दिन लगा था, मेंटेनेंस में दे दिया पायलट को। तो बकलोलवा बताओ ना इसको कि तुम मैनुअल किया है, छोड़ दिया। पायलट जहाज में क्या भरा, प्रेशराइज एयर, खूब बढ़िया से आई एम द कैप्टन एंड ये बोल के जहाज उड़ गया। प्रेशराइज एयर से तो एयर लीक होने लगा। अब वो होता है ऑटोमेटिक, कि जब से जहाज ऊपर जाएगा बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक था नहीं, मैनुअल हो गया था। जहाज गया समताप मंडल में, समताप मंडल में धीरे धीरे सारा एयर क्या हो गया, निकल गया, सारा एयर निकल गया। सारा एयर निकल गया तो अंदर सांस लेने के लिए हवाएं थी। जब सांस लेने के लिए हवा नहीं रहेगा तो नींद आएगा आपको, सबको नींद आने लगा। धीरे 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 सब आदमी सोने लगा। और नींद थोड़ी है, उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। नींद नहीं ना है, वो क्या है, हाइपोक्सिया है।
और सब आदमी हाइपोक्सिया में चल गया, इवन पायलट भी हाइपोक्सिया में चला गया, दोनों पायलट हाइपोक्सिया में चला गया। और जहाज को यूरोप में उड़ रही थी, जिस एयरपोर्ट पे उड़ना था उसके ऊपर से निकल गई और जा रही है, जहाज जा रही है, दूसरे देश में घुस गई। वो देश का 2 एयरफोर्स का जहाज उड़ा सब, कहा कि बकलवा कहीं गई, कहां लेके जा रहा है, कैसा ऐसा नहीं है कि लेके चला राष्ट्रपति भवन के ऊपर गिरा दे। उड़ता जहाज अपने आप में बम होता है, समझे, 20,000 लीटर तेल भरा होता है, जाए कोनो पता चला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गिरा दे, 35 जना जज 37 जना सब जना निपटा देगा वो। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, इधर से जहाज नहीं जा सकता। तो जहां पे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ना, वो एरिया में जहाज ले ही नहीं जा सकते, कुछ भी हो, जब मर जाओ ससुर इधर से नहीं ले जाओगे। प्रधानमंत्री के बिल्डिंग के ऊपर से दिल्ली में आप नहीं ले जा सकते, मौसम खराब है जयपुर चले जाओ, उधर नहीं जा सकते हो। राष्ट्रपति भवन के ऊपर नहीं जा सकते हो, संसद भवन के ऊपर नहीं जा सकते। मान के चलिए इधर का मौसम खराब है, इधर तो मौसम खराब, जाओ चंडीगढ़, तो कभी कभी चंडीगढ़ भेज देगा, जयपुर भेज देगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाज नहीं आ सकता है। अब आते हैं अपने राज्य बिहार के ऊपर, ठीक सीएम हाउस के ऊपर से जाता है, ठीक सीएम हाउस के ऊपर से जाता है, एग्जैक्ट वहीं पे राज्यपाल भवन, सीएम हाउस और विधानसभा एकदम ठीक उसके ऊपर से जाएगा। अब यहां के नेताओं का बुद्धि ऐसे ही समझ जाइए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया आप करिएगा कैसे? आप बिहार में ना आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर ही नहीं सकते ना। जैसे ये रनवे है, ये जहाज का रनवे है, अब यहां पे रेलवे लाइन है, फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन, ये स्टेशन है, ठीक है। अब रनवे आगे बढ़ सकता है? नहीं। अब यहां पे चिड़ियाघर है, जू है, अब इधर आ सकता है? नहीं। यहां पे गवर्नर हाउस है, ये विधानसभा है, अब मुख्यमंत्री आवास है, जहाज आती है इधर से ही, ऐसे उतरती है, एकदम सेम रास्ते। जबकि ये पूरा एरिया क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड। इनकेस अगर किसी को मान के चलिए हाईजे कुछ किया, यहां गया, यहां से मोड़ देगा, एग्जैक्ट यहां विधानसभा के ऊपर से जाती है। और एलजेपी का तो ऑफिस ही एयरपोर्ट की बाउंड्री में है। इनका जो ऑफिस है ना चिराग पासवान का, उनका ऑफिस है रेलवे लाइन की बाउंड्री, यही है, ये उनका ऑफिस है, ये एयरपोर्ट है। तो खैर उनका अपना तो सरकारी बनाने वाला है, तो खूब तो बढ़िया दिमाग लगाता है। तो जैसन देवता वैसन, जैसन लोग रहेंगे वैसन आएंगे। समझ? बताओ, यहाँ पे ये एरिया देना चाहिए लोग को। अब लड़ाई हो जाता है, देखना डीजीसीए में और पर्यावरण विभाग में। पर्यावरण विभाग वाले कहते हैं यार हमको तो कोई पूछता नहीं है, कभी कभी हमको कोई पूछता है रोवा के रख देंगे। होता क्या है, चिड़ियाघर में पेड़ जम जाता है, पेड़ का साइज बड़ा हो जाता है। जब पेड़ का साइज बड़ा हो जाता है तो पायलट यहां से 21 किलोमीटर दूर से लोकलाइजर से अटैच होने की कोशिश करता है, 21 किलोमीटर से, कि हमको रनवे ठीक से दिख रहा है कि नहीं। तुरंत उतना बड़ा जहाज लेके तुरंत अब ऐसे मोटरसाइकिल थोड़े है कि दंड घुमा देंगे। अब यहाँ पेड़ बड़ा हो जाता है तो पायलट शिकायत करता है अपने एयरपोर्ट को, पेड़ कटवाइए। चिड़ियाघर का पर्यावरण विभाग वाला कहेगा कि हमारा कबूतर कहां रहेगा, हमारा कबूतर कहां जाएगा। अब दोनों में होता है बवाल। उधर पायलट कह देता तो हम लाइव नहीं करेंगे, तो फिर सरकार बैठती है, क्योंकि उसके ऊपर विभाग वाले के ऊपर देर बोलेगा अबे सस्पेंड कर देंगे तेरा ऊपर, जांच का आरोप लगा देंगे, चंदन का लकड़ी बेच रहा था। ना ना ना, पेड़ काट दो, पेड़ काट दो। नेताजी गुस्सा हो गए। नेताओं के पास पावर है ना, तुरंत सस्पेंड करके लाइन हाजिर करके वेटिंग फॉर पोस्टिंग कर देगा। जा यहाँ तो वो इस बात का लड़ाई होता है कि पेड़ काटेगी नहीं काटे। हमारे यहाँ एयरपोर्ट की ये स्थिति है। एक बार चिड़ियाघर में गिरा था 1997 में, गिर गया था चिड़ियाघर में, कोई नहीं बचा था और सब बच सकते थे क्योंकि एयरपोर्ट से कितना दूर है ये। लोग देखने के लिए चल गए, कहा है। अब फायर ब्रिगेड, आग लग रहा है, लोग मर रहे थे, लोग जो थे वो भीड़ लगा दिए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी किसमें फंस गई? जाम में। अब फायर ब्रिगेड पुलिस को फोन किया, हम आग कहां से बुझाएंगे, सब जना जहाज देख रहा है लोग। तो फिर पुलिस आई, लाठी चार्ज की, लोगों को हटाई, तब जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई, अब बुझाया गया। और उसके बाद आप कहिएगा कि आपका राज्य आगे क्यों नहीं है। राज्य जमीन का टुकड़ा होता है, लोग उसे आगे ले जा सकते हैं,
किसी जगह के लोगों की मेंटेलिटी कैसी होती है। जहां जेसीबी की खोदाई देखने के लिए पूरा गांव लाइन से खड़ा हो जाता है। जेसीबी अगर पोखरा खोदेगा ना, गहीर करेगा, भर गांव का आदमी 8-9 घंटा तक देखेगा। खोद, एकदम खोद। बताइए, समताप मंडल समझ में आ गया? तो एयरफोर्स के जहाज गए सब हिलियस एयरलाइन के पास, तो उसके चारों ओर से बगल से जहाजों ने देखा, वार्निंग दिया रेडियो पे। तो सबका एक कॉमन फ्रीक्वेंसी होता है, इस फ्रीक्वेंसी पे सबको बात करना है। कॉमन फ्रीक्वेंसी पे पूछा है कि अपना कॉल साइन दो, उन्हें से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। कहीं से करते जा रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा। कहीं से जब जवाब नहीं आ रहा है, तब पायलट एयरफोर्स के पास जाके देखे तो सब आदमी सुतल है। तो दूरबीन से देखा तो पायलट वो सुतल है। उसमें से एक आदमी उठ के आया, वो स्कूबा डाइवर था। स्कूबा डाइवर जो पानी के नीचे उड़ते हैं, उसका सांस बचा हुआ था। तो वो केबिन में आया और जहाज को भीड़ वाले एरिया से दूर ले गया। अब जहाज से भीड़ वाले एरिया से दूर ले गया, उसको भी हाइपोक्सिया हो गया, वो भी बेहोश हो गया। जहाज खाली जगह पे जाके गिर गया। लेकिन बीच शहर में गिरा रहता तो अहमदाबाद वाला ही प्लेन गिरा था, तो जहाज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर, जो मेडिकल कॉलेज था, उसमें भी कई डॉक्टर और जो स्टूडेंट थे उनका भी डेथ हो गया था। तो बताइए, ऑक्सीजन का प्रेशर समझ में आ गया? प्रेशराइज एयर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये बताओ, ये तो प्रेशराइज एयर बहुत खतरनाक चीज है। तो जो जहाजों में फ्यूल जा रहा है, वो अपने से डगर के चला जाएगा कि प्रेशर से भेजना पड़ेगा? हाँ, प्रेशर से भेजना पड़ेगा। अगर कोई कहीं ब्लास्ट हुआ और जो प्रेशर ले जाने वाला फ्यूल पंप में जो प्रेशर पंप था वही उड़ गया, तो जहाज के इंजन में प्रेशर पहुंचेगा? तो तेल रहेगा लेकिन प्रेशर से पहुंच भी नहीं करेगा। तो जहाज में फ्यूल भी देखा जाता है, फ्यूल का टेम्परेचर भी देखा जाता है, और फ्यूल का प्रेशर भी देखा जाता है। फ्यूल पंप प्रेशर से जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं तो छोड़ देगा, जा यहां से, काम है खत्म, निपट जाओ। तो समताप मंडल, क्या मानव का शरीर समताप मंडल में रहने के लिए है? नहीं है। हमारा शरीर समताप मंडल के रहने के लिए नहीं है। तो जहाज में हम लोग जाते हैं थोड़े, लेकिन एयर होस्टेस और पायलट दिन भर बेचारे लोग उसी में रहता है। इसीलिए डीजीसीए ने कहा कि भैया 3 बार आपको टेक ऑफ करने दिया जाए। ड्यूटी टाइम को क्या कर दिया? कम कर दिया, क्योंकि पायलट अगर थका रहेगा तो डिसीजन क्या ले लेगा? गलत ले लेगा। ऐसे ही पिछली 2020 में पाकिस्तान में एक पायलट गिरा दिया था, पीआईए एयरलाइंस के जहाज, वहां पे समताप मंडल, भूखले था, रोजा में था वो। अब पायलट कई कुछ घमंडी भी होते हैं सर, वो घमंड के चक्कर में जहाज गिरा दिया। उसको एटीसी कह रहा है, 9 बार बोला था एटीसी कि तुम्हारी हाइट ज्यादा है, उतर नहीं पाओगे। तो दूसरा का पायलट वैसे वो कह रहा था कि देखना ना, इस बार हम लोग उतार देंगे तो इतिहास में नाम होगा। रे चोटा कहेंगे तू अकेले थोड़े बैठ रहा है, तो इतिहास में नाम गिनवाना है तो अकेले उड़ाओ, इतिहास में पूरे खानदान का नाम लिखवाओ। कौन मना किया है? पिछवा 250 लोगों को बैठाया है। जानते हो, ईद के 2 दिन पहले, और सब लोग कहां जा रहे थे? ईद की छुट्टी मनाने। एकदम अलविदा कर दिया उन्होंने। ईद के पहले का जो फ्राइडे होता है उसे अलविदा जुमा कहा जाता है, समझे? हमेशा के लिए बेचारा को तबाह कर दिया। इतना हाइट ज्यादा था, जिस जगह पे हाइट होना था 3000, वहां हाइट था उसका 9000। और दोनों पायलट आपस में कंफ्यूज हो गए। जो सीनियर था वो घमंडी था, कह रहा मैं उतारूंगा। और जब पायलट नीचे आया, जहाज नीचे आया, तो दूसरा का पायलट देख लिया कि अब तो उतरने वाला नहीं है, तो चक्का उठा दिया। चक्का को क्या कर दिया? उठा दिया। जब चक्का उठा दिया कि भाई अब उतरने वाला नहीं है, तो चक्का उठाए तो एकरा बताओ ना रे भाई कि हम चक्का उठा दिए, उतरना नहीं, एकरा बतेबे नहीं किया, खाली चक्का उठा दिया। जहाज उतर रहा था ना, तो चक्का तो पहले से नहीं किया। जो देखा कि उतर नहीं पाएगा, हाइट ज्यादा है, तो जो जूनियर पायलट पर चकवा उठा दिया और सीनियर पायलट को बताया नहीं। और सीनियर करा कि मैं उतार दूंगा, सीनियर पायलट उतार दिया देह के बल। पाकिस्तानी एयरलाइन का पायलट 2020 में देह के बल उतार दिया, जिसे बैली लैंडिंग कहते हैं, पेट के बल, धाम दे उतार दिया यहाँ पे। और पायलट ब्रेक मार रहा है, तो जहाज का कंप्यूटर कह रहा है कि जब चक्का खुले नहीं है तो हम ब्रेक मारे कौन सी पे? ब्रेके नहीं लग रहा है, अब ब्रेक लग ही नहीं रहा है। तू कर ब्रेकवा काम नहीं कर रहा है।
नहीं काम कर रहा है, उड़ा उड़ा उड़ा, वापस उड़ा, वापस उड़ा, तो वापस उड़ा ले गया। तो जहाज की स्पीड इतनी तेज थी कि फिर से उड़ गया, उड़ गया। लेकिन इंजन तो जहाज के नीचे रहता है, उसका बायां इंजन वहां खराब हो गया था। तो टेक ऑफ जब किया ना, टेक ऑफ किया तो डर गया सब कि जा 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 जा, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। तो लेफ्ट इंजन जल गया। और किसके भरोसे उड़ रहा था? राइट, लेफ्ट लेके उड़ गया। यहां पे देखा उसका वार्निंग साइन आने लगा, इंजन फायर, इंजन फायर। तो लेफ्ट इंजन जल गया था, तो बंद करना पड़ा उसमें फ्यूल, नहीं तो आग लग जाएगा। बैला राइट इंजन वहां बंद कर दिया। रिकॉर्ड बनाना था उसको। सही में रिकॉर्ड बनाया है वो। आग लगा कोना में, बाया में। बंद करना था किस पे? एक के को इंजन खींच रहा था उसको दाहिना, बंद कर दिया कौन सा? दाहिना। अब उसका क्या होने लगा? डाउन होने लगा, एल्टीट्यूड डाउन होने लगा। तो करा कि अब हम घुमा के लाने जाएंगे। रे बैला कहीं का घुमाएगा तो तुमको 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। तुम्हारे जहाज का दोनों इंजन फेल है, हाइट भी नहीं है। अगवा उतार दे, आगे उसी के पाकिस्तानी एयरफोर्स का वो जहाज एयरपोर्ट था, महज 8 किलोमीटर आगे, और वो भी सीधी लाइन में था, घुमाना नहीं पड़ता, उतार देता उस पे। हमको पता है कि तुम्हारा एयरफोर्स का स्टेशन कहां है, तो जब तुम उसी देश का है तुमको नहीं पता है। वहां नहीं उतारा, कहा घुमा के लाएंगे। घुमा के आया तो मोहल्ला में गिरा दिया। मोहल्ला में 2-4 आदमी ईद का खरीदारी कर रहा था। बनाया रिकॉर्ड बढ़िया, लेकिन जबकि उसको आधा घंटा से एटीसी कह रहा था कि तुम बहुत हाइट पे हो, बहुत हाइट पे हो, एक बार होल्डिंग पैटर्न ले लो। जब भी हाइट ज्यादा हो जाता है ना, तो एक बार होल्डिंग पैटर्न ले लीजिए। जैसे पटना में भी अगर कोई जहाज जल्दी आ गई तो उसको कह देगा हाजीपुर जाके एक चक्कर मार दो, चाहे नौबतपुर। इसलिए देखिएगा इंडस्ट्रियल एरिया जहां होल्डिंग पैटर्न बनाया जाता है, वहां जहाज ज्यादा बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं देगा। तो कई बार आता है जहाज लेके चल आएगा, दरदरीले घुस जाएगा यहाँ पे, तो कह देगा तुम जाओ, या तो यहां से तुम जाओ नौबतपुर, वहां 2 राउंड मारो और उसी टाइम पे अपना स्पीड कम कर लेना और हाइट कम कर लेना, तब लेके आना। उसको बोल रहा था कि जो बकलवा जो, तो कह रहा ना उतार ले। तो रिकॉर्ड बढ़िया बनाया यहाँ पे। बहुत खराब एयरलाइन है पाकिस्तानी। जैसे अपने यहां कैसे एसएससी का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ था पीआईए का, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। पीआईए का पेपर लीक हुआ। जोना को कुछ नहीं पता है ना कि मतलब एटमॉस्फेयर क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, पूरा तो रात पेपर लीक करके अब पास हो गया पीआईए का, अब बन गया पायलट। क्या बन गया? पायलट। सबसे ज्यादा फर्जी पायलट। जब जांच हुआ तो पता चला 40% जो पायलट है वो फर्जी है। लोग उड़ रहे थे उनके भरोसे। अब वो तो नॉलेज के भरोसे उड़ नहीं रहा, हो तो ट्रेनिंग के भरोसे उड़ रहा है। तो यही हम कहते हैं कि जो नीट पेपर लीक कराया गया है ना, उसका भी हाल पीआईए की तरह ना हो जाए कि चीर दे, गलती हो गया सीधो, अब तो मर गया, अब भाग जाएगा, डॉक्टर क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। अब क्या कर लीजिएगा? खूब से वो हॉस्पिटल में तूर फूर कीजिएगा। हॉस्पिटल की कौन चीज रहता, तो डॉक्टर का ना वो है, समझे? तो समताप मंडल समझ में आ गया। वायुयान किस में जाएगा? हाँ, समताप मंडल। ठंडा होता है गर्म? माइनस। इसीलिए जहाजों का जो धुआं होता है वो एक लाइन में पड़ा रहता है। एक लाइन में क्या हो जाता है? पड़ा रहता है। तो जो लोग कहते हैं रॉकेट है, इसके ऊपर होता है मध्य मंडल, सबसे ठंडा, -80। मध्य मंडल सबसे ठंडा, मध्य मंडल मीजोस्फीयर, मध्य मंडल मीजोस्फीयर सबसे ठंडा, मध्य मंडल -80। सबसे ठंडा मध्य मंडल, सबसे ठंडा मध्य मंडल। हवाई जहाज मध्य मंडल में जाता है? नहीं जाएगा, वहां मध्य मंडल में नहीं जाएगा। अच्छा, समताप मंडल की 2 विशेषता समझ में आ गया। एक, मौसम चेंज नहीं होता, मौसम चेंज नहीं होता। दूसरा, ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? ओजोन। ओजोन को कहते हैं O3। ओजोन को क्या कहेंगे? O3। और यही है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, यूवी तरंग, यूवी वेव, अल्ट्रा वायलेट वेव को रोक देता है। यही यूवी वेव को क्या कर देता है? रोक देता है। अगर यूवी वेव को न रोका जाए समताप मंडल में ओजोन के द्वारा, तो यूवी रेज स्किन कैंसर कर देगी आकर गोरे लोगों में। काले लोगों में स्किन कैंसर नहीं होगा, क्योंकि स्किन कैंसर को रोकने की क्षमता मेलानिन में होती है, और मेलानिन केवल काले लोगों में होता है। मेलानिन का कलर काला होता है। तो हम लोग को डरने की कोई बात नहीं है।
कुल गोरका निपट जाएगा सब, अगर ये ओजोन गया तब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ओजोन बचा के रखता है। हमने कोनो दिक्कत हुई? कोनो दिक्कत ना हुई। गोरका कम है सब, करिया हो गए, क्रीम लगाने लगे तुरंत। जितना गोरका है सब ना, करिया हो गया वाला क्रीम किन किन के एक हक डिब्बा भर दिया, पोत पोत घूमिया सन। अब अच्छा, इस ओजोन को नुकसान पहुंचाता कौन है पता है? देखिए क्या विडंबना है, इस ओजोन को नुकसान पहुंचाता हवाई जहाज का धुआं। इस ओजोन को नुकसान कौन पहुंचाएगा? हवाई जहाज का धुआं। हवाई जहाज उड़ता किसके पास है? ओजोने के पास। हवाई जहाज किसके पास उड़ रहा है और उसको नुकसान कौन पहुंचाता है? अब होता है, अब हवाई जहाज के अब तो रोक तो सकते नहीं है उसको। आगे के क्लास कल समझाएंगे। जय हिंद, जय हिंद।